गुड आफ्टरनून। ज़रा जल्दी से ऑनलाइन आ जाएंगे, फिर हम लोग शुरू करते हैं ज़रा सा क्लासेस। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ ज़रा एक बार, आप जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए। ठीक है, मैं जब तक इंक फिल कर रहा हूँ और आपको मैसेज भी रीड कर लेता हूँ। जल्दी से ऑनलाइन आ जाए और बताएं, यहाँ तक कोई डाउट है तो ज़रा मुझे बताएंगे एक बार। वैसे तो मुझे पूरा विश्वास है यहाँ तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए आपको, फिर भी किसी बच्चे का डाउट है तो ज़रा मुझे मैसेज जल्दी से ड्रॉप करेगा। जल्दी से आ जाएं। ठीक है, चलते हैं, करें स्टार्ट। देखिए, पिछले क्लास में हाँ सब कुछ ठीक चल रहे हैं। पिछले क्लास में हमने स्टार्ट किया था जब टॉपिक, तो मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि ऑलमोस्ट हमने पोर्शन को एसिडिक मीडियम तक के प्रॉपर्टीज़ को कवर किया है। किसके? KMnO4 का। उसी में फर्दर आगे हमें थोड़ा और लिखना है बेसिक मीडियम। ये जितने भी रिएक्शंस मैं लिख रहा हूँ थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रा अच्छे से तैयार करना है, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, इनको ज़रा अच्छे से तैयार करना है। ये B नंबर है जिसका नाम है बेसिक मीडियम। देखिए, इसमें क्या होगा, जो I निगेटिव है IO3 में कन्वर्ट होगा। जो I निगेटिव है IO3 में कन्वर्ट होगा। तो कैसे कन्वर्ट होता होगा, ज़रा सभी बच्चे देखें। यहाँ पे हम क्या करेंगे, MnO4 लेंगे प्लस I निगेटिव लेंगे प्लस बेसिक मीडियम लेंगे, इस तरीके से लेंगे, प्लस बेसिक मीडियम लेंगे, कन्वर्ट होगा। तो हमें तो पहले लिखना IO3 निगेटिव, और आप तो जानते हो ये MnO4 बेसिक मीडियम में जाएगा, तो आपको अच्छे से पता है ये क्या होगा, इस तरीके से कन्वर्ट होगा, प्लस वाटर लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा। इसका नाम था पर मैग्नेट, इसका नाम है मैग्नेट। ठीक है, क्लियर हो पा रहा होगा। फिर एक न्यूट्रल रिएक्शन भी ज़रा लिख लेते हैं, सी का नाम है न्यूट्रल रिएक्शन, न्यूट्रल मीडियम लिख लेते हैं। पहला हमारा एसिडिक मीडियम था जिसको मैंने पिछले क्लास में कर लिया है, जरा देख लो आप। तो इसमें भी क्या होगा, I निगेटिव टू कन्वर्ट किस में होगा, IO3। इसमें भी क्या लिख सकते हैं हम, IO3। ये इसमें कैसे कन्वर्ट होगा देखो, MnO4 I निगेटिव प्लस वाटर। यहाँ न्यूट्रल मीडियम है, यहाँ बेसिक मीडियम है, देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। इधर लेके जाएंगे तो पहले ही बनता है MnO2 प्लस IO3 निगेटिव प्लस OH माइनस। ये ज़रा जल्दी से कॉपी करना है। इसी रिएक्शन का ध्यान से देखेंगे तो रिवर्स चल रहा है, इसी रिएक्शन का रिवर्स हल्का से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो पिछले क्लास में हमने पोटेशियम पर मैग्नेट कवर कर लिया था, मतलब कंप्लीट हो गया। अब हम जो दूसरा लिखेंगे कंपाउंड, हमने बताया केमिकल प्रॉपर्टी और कंपाउंड दोनों साथ चल रहे हैं। तो हमारा जो दूसरा बहुत फेमस कंपाउंड है उसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। आप लिखना पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका फॉर्मूला होता है K2Cl2O7। लिखेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cl2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cl2O7। ज़रा जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसे। ठीक है, रफ कर रहा हूँ। इसमें लिखना है आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट में, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई क्रोमाइट आयन, ये लिखना है, इसके नीचे अंडरलाइन करना है, क्रोमाइट आयन, ब्रैकेट में लिखना है FeCrO4, क्रोमाइट ओर ORE लिखना। क्रोमाइट और प्रीवियस इसमें पूछा हुआ है, मैग्नेट प्रीवियस इसमें पूछा हुआ है नीट में, इसको जरा अच्छे से तैयार आप कर लेंगे। ठीक है, फिर लिखना है क्रोमाइट ओर इज हीटेड विद Na2CO3, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, उसका नाम है Na2CO3 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सभी बच्चे जरा यहाँ देखें। जैसे इसको लेंगे और Na2CO3 लेंगे, O2 इन प्रेजेंस ऑफ O2 हमने ये लिखा है, जरा से देख लो। इसका नाम मैंने आपको बता दिया है, इसका नाम क्या है, क्रोमाइट है। ये सब थोड़ा आपको याद रखना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। याद कैसे होगा सर, एक दो बार लिख के थोड़ा पेन पेंसिल से ट्राई करेंगे। मैं जब पढ़ता था तो मैं आपको बताऊँ मैंने क्या किया था कि पेंसिल लेके और जो छोटे नोट पैड्स आते हैं या रफ कॉपी पे थोड़ा लिख के मैंने 2-4 बार ट्राई किया, तो मैं कंटेंट क्या रहा, याद रहा। समझ पा रहे होंगे आप। प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, Fe2O3 प्लस Fa2O3 प्लस क्या बनेगा, CO2 प्लस Fe2O3 प्लस CO2। ठीक है, Fe2O3 को हम लोग बोलते हैं ब्राउन सॉलिड, Fe2O3 को ब्राउन सॉलिड बोलते हैं। इसको देखें, इसका नाम क्रोमाइट था तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्रोमाइट।
और इसका जो कलर है, एक साल ये भी पूछा हुआ है, इसका कलर ये होता है येलो। एक साल पूछा हुआ है। मैंने आपको ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये पूछा हुआ है याद रखना है, क्योंकि इनसे मैक्सिमम क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका क्या कराएंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे। आप अपने नोट्स में अच्छे से लिखना, मैं जहाँ स्पेस मिल रहा है मैं वहाँ लिख रहा हूँ, जहाँ स्पेस मिल रहा है मैं वहाँ लिख रहा हूँ। जैसे इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे, देखिए आप, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Na2Cr2O7, Na2Cr2O7 में कन्वर्ट हो जाएगा। सभी बच्चे ज़रा देखते चलें, Na2Cr2O7 में कन्वर्ट हो जाएगा। और Na2Cr2O7 यहाँ देखें, Na2Cr2O7 ऑरेंज कलर में होगा। कैसा होगा, ऑरेंज कलर होगा। और ये कैसा होगा, वाटर सॉल्युबल होगा। ये कैसा होगा, वाटर सॉल्युबल होगा। कैसा होगा, वाटर सॉल्युबल होगा। फिर इसमें आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको KCl डाल देना है। जैसे हम KCl डालेंगे तो ये यहाँ पे बनेगा K2Cr2O7 प्लस NaCl, तो बाई प्रोडक्ट है, ये तो बाई प्रोडक्ट है। हमारे काम का बस ये था, K2Cr2O7। तो जरा ये लिखना है आपको, K2Cr2O7 लिख लिया आप लोगों ने। इसमें नीचे लिखना है आपको, it is less soluble and orange crystal after cooling it crystallizes ठीक है। इनके प्रिपरेशन वगैरह से क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट। रफ कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट। ये इनऑर्गेनिक के हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट, ये क्रोमेट का स्ट्रक्चर है, CrO4 ये लिखेंगे, ये क्रोमेट का है। CrO4 पे 2-, इसको क्रोमेट पढ़ते हैं। Cr2O7 इसका नाम है डाइक्रोमेट। ये सब बोर्ड के लिए काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चंस हैं, बोर्ड में इनसे कंटिन्यू क्वेश्चन आया हुआ है। इसको जरा बढ़िया से तैयार करना है आपको, ठीक है। इनको जरा बढ़िया से तैयार करना है। मैं वैसे पढ़ाते टाइम रिपीट तो कर ही देता हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको जरा अच्छे से बढ़िया से तैयार करना। मैंने देखा है ये बोर्ड के क्वेश्चन है, मतलब स्कूल वाले जो हैं उनसे पूछते रहते हैं, बच्चों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, ठीक है। तो दो क्रोमेट कंबाइन होंगे, और जैसे ही कंबाइन होंगे तो ये बनाएंगे डाइक्रोमेट। जरा देखो कैसे बना रहे हैं, ये इस तरीके का है, सभी बच्चे बोर्ड पे देखेंगे। ये ऑक्सीजन माइनस, ये यहाँ पे Cr, डबल बॉन्ड और O पे माइनस, ये है Cr2O7। कौन है, Cr2O7। क्लियर हो पा रहा होगा। अगर आप थोड़ा 2-3 बातें और देखें इंपॉर्टेंट, इनका स्ट्रक्चर वगैरह सब थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा अच्छे से तैयार कर लेना। अगर मैं Cr2O7 2- या K2Cr2O7 बोलूँ, ये दोनों बात एक ही है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो 2x प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है चार्ज, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, इक्वल टू कितना लिखेंगे, -2। तो यहाँ पे लिखूंगा 2x इक्वल टू माइनस, यहाँ पे लिख देता हूँ +12, x इक्वल टू कितना होगा, +6। कैसे हमने किया है आप समझ पाए होंगे, इसको पूरा ईजी है, कोई बच्चा कर सकता है। यानी +6 हो गया, इसका कितना हो गया, +6 हो गया। तो जरा इसको पहले लिख लो, फिर मैं इसमें थोड़ा 2-3 लाइनें बोलूँगा समझाने के लिए। और लिखेंगे इसमें, लिखेंगे यहाँ पे K2Cr2O7 और डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 और डाइक्रोमेट is a very strong oxidizing agent, is a very strong oxidizing agent in acidic medium, and it will show all the reaction similar to KMnO4, all the reaction similar to KMnO4 ब्रैकेट में लिखेंगे, that is all the above reaction ब्रैकेट क्लोज, that is all the above reaction। ऊपर के जितने रिएक्शन लिखा था हमने पिछले क्लास में और आज की क्लास में 2 रिएक्शन, वो सब यहाँ पे क्या होंगे, कॉपी होंगे। हो गया। फिर से पैराग्राफ जरा चेंज करके लिखना है आपको। क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आर इंटरकन्वर्टिबल, डिपेंडिंग, क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आर इंटरकन्वर्टिबल, ठीक है। क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आर इंटरकन्वर्टिबल
डिपेंडिंग ऑन द pH ऑफ द सॉल्यूशन, डिपेंडिंग ऑन द pH ऑफ द सॉल्यूशन, डिपेंडिंग ऑन द pH ऑफ द सॉल्यूशन, डिपेंडिंग ऑन द pH ऑफ द सॉल्यूशन। ये देखें, ये दिख रहा है जरा सा आपको, ठीक है। ये देखें येलो और ऑरेंज दो हमारे पास कंपाउंड है यहाँ पे, जरा देखें। पिछले क्लास में इसको मैंने पढ़ा दिया है। अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी बच्चे ने इसको एसिडिक मीडियम में रखा, देख लें आप समझ पाएंगे। किसी बच्चे ने इसको एसिडिक मीडियम में रखा, देख लो यहाँ पे जरा सभी बच्चे इसको रखेंगे तो एसिडिक मीडियम में रखने पे ये बन जाता है, यानी येलो से किस में कन्वर्ट होगा, ऑरेंज में। और किसी बच्चे ने Cr2O72 माइनस को OH मीडियम में ले लिया तो इसको रखने पे ये कन्वर्ट होगा CrO4 माइनस में, यानी ऑरेंज से किस में कन्वर्ट होगा, येलो में। तो बुक्स में इसको इस तरीके से लिखा रहता है, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है, एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे क्या किया है, इसको एक्सप्लेन कर दिया है। इसका शॉर्टकट यहाँ लिख देता हूँ। इसका शॉर्टकट क्या है, एसिडिक में डाइक्रोमेट, बेसिक में क्रोमेट। आप देख लो यहाँ पे एसिडिक में रखने पे क्या बन रहा है, डाइक्रोमेट। ये क्या बन रहा है, डाइक्रोमेट, देख सकते हैं। और बेसिक में रखने पे क्या बन रहा है, क्रोमेट। देख लो बेसिक में रखने पे क्या बन रहा है, क्रोमेट। एसिडिक में डाइक्रोमेट, बेसिक में क्रोमेट। जरा ये आपको कॉपी करना है। एसिडिक में डाइक्रोमेट, बेसिक में क्रोमेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा अच्छे से तैयार करेंगे। हो गया कॉपी? चलें आगे, करें आगे। नेक्स्ट हमारी इसके बाद हेडिंग है आयरन। नेक्स्ट इसके बाद हमारी हेडिंग है आयरन। अगला कंपाउंड का नाम है आयरन, ब्रैकेट में लिखना Fe। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है आयरन, ब्रैकेट में लिखना Fe, ठीक है। आयरन ब्रैकेट में लिखना Fe, ठीक है। यहाँ देखिए Fe का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 26। आर्गन लिखेंगे और क्या लिखेंगे, 3d6 तो ये आपको पहले थोड़ा लाइन कॉपी करना है वहाँ पे। ये लाइन जरा आपको कॉपी करना है और लिखना है इसके बाद अगली हेडिंग, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ आयरन। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ आयरन और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ आयरन स्लैश देकर लिखना कंपाउंड ऑफ आयरन, दोनों हम साथ करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ आयरन और कंपाउंड ऑफ आयरन, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ आयरन और लिखना कंपाउंड ऑफ आयरन, ठीक है। पहला लिखना रिएक्शन विद एयर, फर्स्ट लिखना रिएक्शन विद एयर, फर्स्ट लिखना रिएक्शन विद एयर, फिर लिखना उसमें ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर दैट इज ऑक्सीजन, इट फॉर्म ऑक्साइड, इट फॉर्म ऑक्साइड, इट फॉर्म ऑक्साइड, ठीक है। ये लिखना है आपको, ये ऑक्साइड लिखना है, ठीक है। इट फॉर्म ऑक्साइड के बाद ये लाइन लिखना है। इसके बाद लिखना यहीं पे लिखना, थोड़ा एक दो लाइन लिखना है, लिखना है Fe3O4 के बगल में इसका नाम लिख लेना, फेरोफेरिक ऑक्साइड। क्या नाम है, फेरो, FeRRO, फेरो, फेरिक, FeRRIC, फेरोफेरिक ऑक्साइड। इसका नाम है फेरोफेरिक ऑक्साइड, इसका नाम है, तो लिखेंगे फेरोफेरिक ऑक्साइड। फिर लिखना इट इज़ अ मिक्स ऑक्साइड, इट इज़ अ मिक्स ऑक्साइड, इट इज़ अ मिक्स ऑक्साइड। क्या क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, तो मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ। इससे दो क्वेश्चन आएगा, एक तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा और दूसरा आता है परसेंटेज ऑफ Fe2+ इन Fe3O4। दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहाँ है, मोल कंसेप्ट 2 में। दोनों का सॉल्यूशन कहाँ है, मोल कंसेप्ट 2 में। जो बच्चे हमारे पास केवल पढ़ रहे हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जब पूरा हम ख़त्म कर लेंगे, मतलब ये पूरा फिजिकल केमिस्ट्री पूरा ख़त्म कर लेंगे, मतलब फर्स्ट बुक पूरा ख़त्म कर लेंगे, तो मैं मोल कंसेप्ट 2 पढ़ाऊंगा, उनको लास्ट मोल देख लेंगे। लेकिन मोल कंसेप्ट 2 क्लास 11 के बैचेस में मैंने पढ़ाया। जो लोग नए आए हैं परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं उसको कर दूंगा। ये हमने थोड़ा यहाँ पे लिख दिया, आप भी क्वेश्चन लिख देंगे ताकि रिवीजन के टाइम में याद रहेगा आपको क्या रिवाइज करना है। सेकेंड प्रॉपर्टी लिखना है आपको, सेकेंड प्रॉपर्टी लिखना है आपको रिएक्शन विद क्लोरीन, रिएक्शन विद क्लोरीन लिखेंगे ऑन पासिंग ड्राई क्लोरीन, on passing dry chlorine, on passing dry chlorine, देखा आप लोगों ने।
हाँ लिखा ऑन पासिंग ट्राइक्लोरीन ओवर रेड हॉट आयरन FeCl2 and FeCl3 is formed. FeCl2 and FeCl3 is formed. ये लिखना है। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे रिएक्शन विद HNO3। अगला पॉइंट है रिएक्शन विद HNO3। रिएक्शन विद HNO3। अब थोड़ा हम धीरे धीरे लिखना कम कर देंगे, केवल रिएक्शन फोकस करेंगे। तो ये लिखा हुआ है HNO3, यहाँ पे देखें आप, और यहाँ लिखा हुआ है कंसनट्रेटेड। यहाँ पे जरा देखो लिखा हुआ है HNO3 और यहाँ पे लिखा हुआ है डाइल्यूट। ठीक है, ये रिएक्शंस P ब्लॉक में है, ये रिएक्शन हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम रिएक्शन S ब्लॉक का P ब्लॉक, P ब्लॉक का D ब्लॉक, D ब्लॉक का P ब्लॉक रिपीट होते रहते हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी थोड़ा इंपॉर्टेंट यही सब बात था कि रिपीट होता रहता है, ये सब आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे FeNO3 का ट्वाइस, यहाँ पे क्या लिखेंगे FeNO3 का ट्वाइस। ठीक है, जरा कॉपी करना है FeNO3 का ट्वाइस प्लस यहाँ क्या लिखेंगे NO2 प्लस वाटर। यहाँ भी सेम प्रोडक्ट बनेगा लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है, यहाँ पे यहाँ बनेगा NH4NO3। ये सब थोड़ा हमें याद रखना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस का हो नहीं पाएगा। ये सब थोड़ा हमें याद रखना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस का हो नहीं पाएगा। इन सभी से कंटिन्यूअस बोर्ड में क्वेश्चन आ रखे हैं, जेई मेंस में और नीट में क्वेश्चन है। इनको ज़रा अच्छे से तैयार करने की सख्त ज़रूरत है। इसको ज़रा तैयार कर लेंगे। अब आयरन के कंपाउंड की ओर ज़रा चलेंगे। तो फर्स्ट कंपाउंड या सेकंड कंपाउंड लिखना, ज़रा देखें। फर्स्ट या सेकंड कंपाउंड का नाम है ग्रीन विट्रियोल। ग्रीन विट्रियोल नाम है इसका, जिसका नाम है FeSO4.7H2O। ये ज़रा आपको कॉपी करना है। एक बार आपको याद होगा क्लास 12th में सॉलिड स्टेट में हमने जब स्टार्टिंग का लेक्चर पढ़ाया था तो उसमें एक ग्रीन विट्रियोल और एक वहाँ पे हमने बोला होगा वाइट विट्रियोल, जिसको मैं ज़रा यहाँ पे लिख रहा हूँ। वाइट विट्रियोल भी मैंने वहाँ पे लिखा होगा। ये ग्रीन है तो एक वाइट विट्रियोल भी हमने लिखा होगा, जिसका फॉर्मूला होता है वहाँ पे CuSO4.7H2O। ठीक है, या अभी आगे आएगा तो देख लेंगे, इसको रहने देते हैं, अभी थोड़ा सा इसको रहने देते हैं, अभी आगे आने वाला इसको पढ़ लेंगे पूरा डिटेल में। तो इसका नाम ग्रीन विट्रियोल है, एक ब्लू विट्रियोल है, एक वाइट विट्रियोल है, 3 विट्रियोल हैं। इन विट्रियोलों के नाम थोड़ा हमें याद रखना है। ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका प्रिपरेशन जरा से देखें। इसका लिखना है आपको प्रिपरेशन में लिखना है Fe/H2SO4, मतलब ये लिखना प्रिपरेशन, यहाँ पर लिख देता हूँ Fe + H2SO4। देखें आप, तो ये क्या बनेगा FeSO4 और ब्रैकेट में बुक्स में लिखा होगा एक्वस, मतलब ये किस में है एक्वस मीडियम में। जरा से देख लें आप। फिर इसको हम क्रिस्टलाइज कर देंगे, देन क्रिस्टलाइजेस करा देंगे तो ये बन जाएगा, क्या बनेगा, क्योंकि ये वाटर का क्रिस्टल है। ध्यान से देखें, वाटर का क्या है, ये 7 वाटर क्या है, ये क्रिस्टल है। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड ये है प्रिपरेशन। सेकंड मेथड जरा देखें प्रिपरेशन में क्या होता है इसका। जब भी हम FeS2 लेंगे प्लस O2 लेंगे, FeS2 लेंगे, सभी बच्चे जरा बोर्ड पे देखें, FeS2 लेंगे प्लस O2 लेंगे प्लस वाटर ले लेंगे, प्लस वाटर, FeS2 प्लस O2 प्लस वाटर, इस तरीके का रिएक्शन लेके कराएंगे। तो प्रोडक्ट लिखना है उधर में FeSO4, प्रोडक्ट में लिखना FeSO4। एक तो ये बनेगा FeSO4 प्लस एक बनता है क्या है Fe2SO4 का थ्राइस प्लस वाटर, Fe2SO4 का थ्राइस प्लस वाटर, या वाटर की जगह पे H2SO4 लिख लेते हैं, थोड़ा सा एक सल्फर बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, Fe2SO4 का थ्राइस प्लस सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। अब हम क्या करेंगे, ये जो Fe2SO4 थ्राइस है दैट इज़, ये भी मिक्स कंपाउंड है, आप जानते हैं ये भी क्या है मिक्स कंपाउंड है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आयरन का स्कार्प डाल देंगे, Fe स्कार्प। ठीक है, या स्क्रैप डाल देंगे। यहाँ पे थोड़ा ये देखो जरा सा, Fe का क्या डालेंगे, स्क्रैप। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। जैसे ही डालेंगे तो ये कंपाउंड बन जाएगा FeSO4 एक्वस, और आप समझ गए होंगे इसको। देन क्या करेंगे, क्रिस्टलाइज करा देंगे। देन क्या करेंगे, क्रिस्टलाइजेस करा देंगे। तो ये क्या बनेगा, अगेन FeSO4.7H2O बनेगा, FeSO4.7H2O बनेगा। क्लियर हो गया होगा। इसके बाद इसकी मतलब प्रॉपर्टी लिखना है, मतलब किसकी प्रॉपर्टी हम लिख रहे हैं, ग्रीन विट्रियोल का। इस प्रॉपर्टी पे लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आया हुआ है। हीटिंग इफेक्ट जरा देखें, हीटिंग प्रॉपर्टी, इसी का नाम हीटिंग इफेक्ट है। मैंने आपको एक पूरा चैप्टर अलग से पढ़ाया जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट।
मैंने एक पूरा चैप्टर आपको कहाँ से पढ़ाया है, हिटिंग इफेक्ट नाम का पढ़ाया है, आप समझ पा रहे होंगे, थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिटिंग इफेक्ट आपको जरूर तैयार करना है, मैं वहाँ से कंटेंट बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंट पूछता है, मैं जरा इधर लिख रहा हूँ पूरा। देखें FeSO4.7H2O, आपको तो ये ध्यान रखना है, जैसे ही हीट करेंगे, हीटिंग का यहाँ पे टेम्परेचर लिखा होगा, हम टेम्परेचर नहीं लिखेंगे, केवल ये लिखेंगे, क्योंकि टेम्परेचर हमें याद नहीं रहेगा, तो हमने सीधा ये लिखा है। जैसे हीट करेंगे तो ये बनेगा FeSO4 प्लस वाटर, तो इसका मतलब हो गया, पहले तो वाटर अलग हो जाएगा, वाटर का कितना मोल है 7, तो यहाँ पे लिख देंगे 7, ठीक है। इसके बाद जरा देखो यहाँ पे सभी बच्चे, फिर FeSO4 को हम स्ट्रॉन्ग हिट करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग हिट करेंगे, मतलब जितना हिट कर रहा है उससे टेम्परेचर और बढ़ा देंगे। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सभी बच्चे देखें तो ये बनेगा Fe2O3 प्लस SO2 गैस है, प्लस एक SO3 गैस है, प्लस SO2 प्लस SO3 ये गैस है। कैसे गैस हैं दोनों, एसिडिक गैसेस हैं। मैं आपको बताऊँ, ये सारे रिएक्शन पी ब्लॉक में और डी एंड एफ में कंटिन्यू पूछा हुआ है मिक्स करके, पहली बात। दूसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसको हमने हिटिंग इफेक्ट में किया है, तो आप हिटिंग इफेक्ट चैप्टर का रूल अब धीरे धीरे हमने स्टार्ट कर लिया। आप हिटिंग इफेक्ट जरा सा अच्छे से तैयार करना, इसको जरा कॉपी करना है। फिर लिखेंगे अगली प्रॉपर्टी, मतलब सेकंड प्रॉपर्टी लिखेंगे, ग्रीन विट्रियोल में सेकंड प्रॉपर्टी लिखना है, लिखेंगे रिएक्शन विद नाइट्रस ऑक्साइड, रिएक्शन विद नाइट्रस ऑक्साइड, रिएक्शन विद नाइट्रस ऑक्साइड, ब्रैकेट में लिखना NO, ब्रैकेट में लिखना NO, और इसी का नाम है ब्राउन रिंग टेस्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ब्राउन रिंग टेस्ट, थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्राउन रिंग टेस्ट थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा देखना है। हिटिंग इफेक्ट थोड़ा इधर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। KMnO4 में मैग्नेट इंपॉर्टेंट है, उसका कलर इंपॉर्टेंट है। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम के रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। K2 और उसके स्ट्रक्चर्स KMnO4 के और K2MnO4 के स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं। K2Cl2O7 में रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, दोनों के स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। डी पाई पी पाई बॉन्डिंग क्या होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हमने K2Cl2O7 में स्ट्रक्चर्स ये सब हमने देख लिया था। फिर उसके बाद हमने आयरन स्टार्ट किया है। आयरन में सबसे पहले हमने देखा है ग्रीन विट्रियोल, नाम इंपॉर्टेंट है। ग्रीन विट्रियोल बनता कैसे ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसका हिटिंग इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्राउन रिंग टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब बोर्ड के लिए, जेई के लिए, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब थोड़ा लिखेंगे इसमें आके, लिखना क्या लिखना है ये, लिखना इसमें थोड़ा हम लोग हाफ ऑफ लाइन लिखेंगे, आप पूरा लाइन समझ जाना। लिखना है इसमें अ ब्राउन सॉलिड इज फॉर्म्ड, a brown solid is formed, a brown solid is formed due to formation of nitroso, nitroso ferrous sulfate, नाइट्रोसोफेरस सल्फेट, ये लिखना आपको, नाइट्रोसोफेरस सल्फेट। फटाफट जरा कॉपी करेंगे, नाइट्रोसोफेरस सल्फेट, ठीक है। देखें जरा सा अगेन इसी में FeS2 का पावर 6, ये सब कहाँ से आया, आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी बस हमने डायरेक्ट लिख दिया है। इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहाँ से आता है उसको हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहाँ से आता है इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा FeS2 का पावर 5 और NO पे 2+, इसका नाम है ब्राउन रिंग टेस्ट, इसका नाम है ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट में आपसे क्वेश्चन में पूछेगा इनमें से कौन सा ब्राउन रिंग टेस्ट है, या Fe का ऑक्सीडेशन नंबर पूछता है। इसका क्या पूछेगा, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं मैं पूरा डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, बस यहाँ ऐसे लिख देना है। इससे क्या पूछेगा, इनमें से कौन सा ब्राउन रिंग टेस्ट का एग्जांपल है, तो ये लिखा होगा कंपाउंड, और नहीं तो लिखा होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ब्राउन रिंग टेस्ट आपको और कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर हो गया। अगली प्रॉपर्टी लिखेंगे रिएक्शन विद NO2, रिएक्शन विद NO2, इसमें लिखेंगे दिस टेस्ट THIS, दिस टेस्ट, ठीक है। लिखेंगे दिस टेस्ट इज यूज फॉर the identification of Fe3+ आयन, Fe के ऊपर 3+, Fe3+ आयन
or NO3 negative in a solution, or NO3 negative in a solution लिख दिया आप लोगों ने। पैराग्राफ जरा चेंज करके लिखना है, पैराग्राफ जरा चेंज करके लिखना है आपको। इन अ सॉल्यूशन containing Fe2 plus ion, in a solution containing Fe2 plus ion, HNO3 is added, HNO3 is added when concentrated H2SO4 is added along the side wall, WAAL, side wall of the tube, a brown ring, along the side wall of the tube, a brown ring is formed at the junction of two liquids, जरा देखें, at the junction of two liquids, ये लिखना है FeSO4 H2SO4 HNO3, ये रिएक्शन डायरेक्ट लिखना है, हमने डायरेक्ट लिख दिया है। ये जस्ट ऊपर वाला रिएक्शन है, आप ऊपर में एक रिएक्शन आपने लिखा है, जस्ट रिएक्शन देखिए, ऊपर वाला ही रिएक्शन चल रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर वाला रिएक्शन है और इसका नाम था ब्राउन रिंग टेस्ट, तो ये लिखना है ब्राउन रिंग टेस्ट, ठीक है, ये लिखना है, फटाफट जरा कॉपी कर लीजिए, ठीक है। लास्ट एक लिखेंगे प्रॉपर्टी ग्रीन विट्रियोल का लास्ट एक लिखेंगे, रिएक्शन विद KMnO4 एंड K2Cr2O7, रिएक्शन विद KMnO4 एंड K2Cr2O7, रिएक्शन विद KMnO4 एंड K2Cr2O7, ठीक है। देखें जरा सा, आपको तो पता है कि ये जो KMnO4 है और आपको तो पता है ये जो K2Cr2O7 है, ये कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सभी बच्चे ज़रा देखें, आपको पता है कि ये जो Fe2+ है इसको क्या करेगा, ये चेंज कर देगा, Fe2+ को क्या करेगा, ये चेंज कर देगा, किस में करेगा, Fe3+ में। जैसे अगर आपने ये लिया FeSO4 तो इसको कन्वर्ट किस में करेगा, Fe2SO4 का थ्राइस, ठीक है, यानी इसको चेंज करके Fe3+ में कन्वर्ट कर देगा। तो ज़रा ये लिखना है आपको। तो फर्स्ट हमारी हेडिंग थी ग्रीन विट्रियोल, नेक्स्ट इसके बाद लिखेंगे, फर्स्ट हमारी हेडिंग थी ग्रीन विट्रियोल, सेकंड पॉइंट लिखेंगे ऑक्साइड ऑफ, सेकंड लिखना है आपको ऑक्साइड ऑफ, सेकंड लिखना है आपको ऑक्साइड ऑफ आयरन, सेकंड लिखना है आपको ऑक्साइड ऑफ आयरन, ऑक्साइड ऑफ आयरन। देखें आप, आयरन के तो फर्स्ट ऑक्साइड ये है Fe2O3, जिसका नाम है, जरा देखो यहाँ पे Fe2O3, सभी बच्चे जरा बोर्ड पे देखें, इसका अगर मैं नाम लिखूंगा तो लिखूंगा आयरन थर्ड ऑक्साइड, बुक्स में ऐसा लिखा होगा आयरन थर्ड ऑक्साइड। सर कैसे पता चला ये नाम होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, इसका 2x - 2 × 3 = 0, आयरन के लिए 2x क्योंकि निकालना है इसका, ऑक्सीजन का -2 होता है, 3 ऑक्सीजन है तो ये रख देंगे, तो 2x - 6 = 0, x = +3 आ जाएगा, तो +3 को उठा के यहाँ पे बुक्स वाले लिख देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। सभी बच्चे ज़रा देख लें ये बनता कैसे होगा, ज़रा देखो ये बनता कैसे है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास कई चॉइस है, FeS2 को लेके O2 के साथ रिएक्शन करा देंगे तो Fe2O3 बनेगा, यहाँ देख लो जरा सा Fe2O3 बनेगा, प्लस यहाँ से क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये है। दूसरा भी आपको याद होगा, हमने बताया था कि FeSO4 को हिट करेंगे, FeSO4 को हिट करेंगे। मैं इसको थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ, शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसको पहले हिट करेंगे, हीटिंग इफेक्ट देखिए, मैक्सिमम रिएक्शन रिपीट होते हैं, तो ये बन गया होगा ऐसा। फिर मैं डायरेक्ट यहीं से लिख रहा था वो लाइन, इसको स्ट्रॉन्ग हिट करेंगे, इसको क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग हिट करेंगे, स्ट्रॉन्ग हिट करेंगे इसको। तो आप जानते हैं ये कन्वर्ट किस में होता है, Fe2O3 में प्लस SO2 प्लस SO3, ये दोनों क्या है, एसिडिक गैस है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले लिखा था, तो इसको जरा कॉपी कर लें, इसको जरा कॉपी कर लें। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इसके बनाने के हमारे पास केवल 2 मेथड है। थोड़ा इसके बारे में लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखना है प्रॉपर्टी, इसकी 2-3 प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखना है, इट इज़ अ रेड ब्राउन पाउडर,
इट इज़ अ रेड ब्राउन पाउडर, इट इज़ अ रेड ब्राउन पाउडर, देखा आप लोगों ने, विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे हीटिंग इफेक्ट, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट में लिखना है ऑन हीटिंग अबाउट, ऑन हीटिंग एट अबाउट 1300 डिग्री सेल्सियस, ऑन हीटिंग it about at 1300 degrees Celsius, that is very high temperature, that is high temperature, it form mix oxide, mix oxide, that is mix oxide। mix oxide क्या होता है हमने पिछले क्लास में देख लिया है। अगर आपको डाउट आ रहा है सर मिक्स ऑक्साइड क्या होता है, तो ये दो कंपाउंडों से बन के बना हुआ है, FeO प्लस Fe2O3, इससे मिल के बनता है और इसका नाम ये होता है। दो ऑक्साइड से मिलके बनता है तो इसका नाम है मिक्स ऑक्साइड, ठीक है। दो ऑक्साइड से मिलके बना हुआ है तो क्या नाम है इसका, मिक्स ऑक्साइड। ये भी हमने पिछले क्लासों में कई बार पढ़ा है, मोल कंसेप्ट 2 में पढ़ा है, यहाँ भी देख रहे हैं, कई चैप्टरों में ये बीच बीच में आता रहता है, तो इसको हम कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखना है आपको प्रॉपर्टी, अगला रिएक्शन विद HCl, रिएक्शन विद HCl। देखो जरा सा क्या है, अगर रिएक्शन ऑफ HCl के बारे में बात करूँगा तो Fe2O3 प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से ये बनेगा FeCl3 प्लस वाटर, प्लस वाटर। ये ज़रा आपको कॉपी करना है। बैलेंस किया नहीं हमने, बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं है, बैलेंसिंग की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये देख लिया। अभी हमने क्या किया, आयरन का जरा सा देखा, यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने आयरन का ऑक्साइड देखा। कौन सा ऑक्साइड देखा, जो इंपॉर्टेंट है। फिर कौन सा देखा आयरन का हमने, ग्रीन विट्रियोल देखा। जरा सा यहाँ देखो, ये सब मैं लिख रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ। अब आयरन का हम क्या देखेंगे, अगला कंपाउंड जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, FeCl3, आयरन का कंपाउंड है। जरा देखो ये लिखा हुआ है, इसका नाम क्या हुआ, आयरन थर्ड क्लोराइड। इस तरीके से लिख देते हैं। थर्ड क्लोराइड क्यों है आपको पता है, तो अगला कौन सा होगा, FeCl3। आयरन के बारे में हम वो टॉपिक करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम बस उन टॉपिक को करेंगे जो थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिखेंगे इसमें थोड़ा लिखना इसका प्रिपरेशन में, ऑन passing excess of Cl2, on passing excess of Cl2 over red hot iron, over red hot iron, over red hot iron, FeCl3 is formed, FeCl3 is formed, FeCl3 is formed। ये लिखना है आपको, FeCl3 is formed। फिर लिखना सेकेंड पॉइंट लिखना, it aqueous solution is acidic in nature, it aqueous solution is acidic in nature, it aqueous solution is acidic in nature due to cationic hydrolysis, due to cationic hydrolysis, due to cationic hydrolysis। ये क्या होता है cationic hydrolysis, जरा सा देखें। ये वीक बेस है, प्लस HCl लिख देता हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड लिखा हुआ है। केटाइनिक हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, दो तरीके की हाइड्रोलाइसिस होती है, केटाइनिक और एनायनिक। आयनिक इक्विलिब्रियम की क्लासेस में मैंने पढ़ाया है, इवन आप कहीं पढ़ते होंगे तो वहाँ पे दिखाएगा। मतलब बेसिकली क्या होगा, केटायन का वाटर में हाइड्रोलाइसिस होगा। यहाँ पे Fe 3 OH के साथ FeOH3 बना रहा है तो हम बोलेंगे केटाइनिक हाइड्रोलाइसिस है। अगर एनायन ऐसा कुछ करता तो हम बोलते एनायनिक हाइड्रोलाइसिस है। इस क्वेश्चन में कौन कर रहा है, केटायन, तो इसका नाम है केटाइनिक हाइड्रोलाइसिस। ये लिख लिया हमने दो प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी थोड़ी लिखेंगे, दो प्रॉपर्टी मतलब फर्स्ट टेस्ट जो भी लिख लिया देख लेना आप लोग, प्रॉपर्टी देख लेना कितनी हो गई शायद, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ज़्यादा भी हमने लिखा है। सेकंड प्रॉपर्टी लिखेंगे रिएक्शन विद एक्वस अमोनिया, रिएक्शन विद एक्वस अमोनिया। एक्वस अमोनिया कई बार बुक्स में ऐसा लिखा रहता है, कई बार बुक्स में ऐसा लिखा रहता है। ये कैसे बना होगा, तो इसके पीछे का रीज़न ये है, देखो आप NH3 प्लस वाटर जब भी लेंगे तो ये बनता है NH4OH। ये थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी लिखेंगे, याद रखें, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट हमने एक देखा था, वो याद रखना था, एक ये याद रखना है, थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिखना इसमें व्हेन एक्वस अमोनिया, इसमें लिखना है व्हेन एक्वस अमोनिया इज पास्ड थ्रू, इज पास्ड थ्रू, व्हेन एक्वस अमोनिया इज पास्ड थ्रू, इज पास्ड थ्रू FeCl3 solution, FeCl3 solution, FeCl3 solution, FeCl3 solution, a small a लिखना, a red brown precipitate,
रेड ब्राउन precipitate is obtained, a red brown precipitate is obtained, a red brown precipitate is obtained. ठीक है, फिर लिखना which is insoluble in excess of ammonia, which is insoluble in excess of ammonia, which is insoluble in excess of ammonia, excess of ammonia. यहाँ जरा देखें सभी बच्चे, जरा बोर्ड पे देखें, इसको हम लेंगे, रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा FeOH का थ्राइस प्लस यहाँ से अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगा. जरा ये कॉपी करना आपको. इसके बारे में हमने अभी थोड़ा लिखा है वहाँ पे, कैसा होगा, रेड ब्राउन. कैसा होगा ये, रेड ब्राउन. तो आपको थोड़ा ये लिखना है, जल्दी से कॉपी कर लें. हो गया. देखिए इसका यूज़ क्या है, इस रिएक्शन का जो हमने लिखा है, यानी ये लाइन का यूज़ क्या है. तो इस लाइन का यूज़ है टेस्ट ऑफ Fe3 प्लस आयन. यहाँ पे Fe की वैल्यू कितनी हो गई है, 3 प्लस आयन. Fe की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस आयन. तो ये लिखेंगे. ठीक है. किसी बच्चे ने जरा देखो ज़बरदस्ती इसको और क्या किया, हिट किया. जब हिट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, Fe2O3 में. हिट करेंगे तो क्या होगा, Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर आप करना चाहें आगे तो हमने जानबूझ के लिखा है, कोई बच्चा अगर पूछना चाहता है तो दिक्कत ना हो इसलिए हमने लिखा है. ठीक है, कर लेंगे. अगली प्रॉपर्टी लिखेंगे रिएक्शन विद पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट. पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट 2. पोटेशियम हेक्सा, ठीक है आप लोगों ने, ये लिखना है आपको वहाँ पे. क्या लिखा हुआ, पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट 2. इसका ये नाम है K4Fe6. नाम कैसे पता चला, हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उस रिएक्शन उसका नाम है टॉपिक का. तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मैं पढ़ाऊंगा. अभी यहाँ पे लिखना है K4Fe6. इसमें लिखना है आपको, इसमें लिखना लिखना अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन, अ ब्लू कलर solution of ferrocyanide of ferrocyanide is formed. ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखना है. Fe3 प्लस बुक्स में लिखा रहता है, आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं. और इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे हम, K4FeCN6 का, इसके साथ कराना है. थोड़ा बोर्ड पे देखेंगे, थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे जरा देखें. तो ये कंपाउंड इधर बनाता है FeCN6. ठीक है, ये बनाता है. इंपॉर्टेंट बात जरा सा सभी बच्चे सुन ले, क्या है, एक इस कंपाउंड का कलर पूछेगा तो इस कंपाउंड का कलर जो होता है पर्शियन ब्लू कलर होता है. इसका कैसा कलर होता है, पर्शियन ब्लू कलर. ठीक है, क्या इस कंपाउंड का नाम है, फेरोसाइनाइड. इस कंपाउंड का क्या नाम है, फेरोसाइनाइड. इसी तरीके से एक और कंपाउंड होता है, जरा देखें, FeCN6. थोड़ा देखना है इनको, FeCN6 इस तरीके से कंपाउंड है. इसका कलर जो होता है टर्न ब्लू होता है, टर्नबुल्स ब्लू होता है. इस दोनों कंपाउंड में क्या क्या क्वेश्चन आ रखा है, तो जरा इधर लिख देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 पूछेगा कलर. क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछेगा, कलर. क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछेगा, इनका ऑक्सीडेशन नंबर. क्वेश्चन नंबर 2 इनका पूछेगा ऑक्सीडेशन नंबर. तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर और इसका ऑक्सीडेशन नंबर जरा सा देखते हैं एक बार. इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 होता है और इसका 2 होगा. इसका 3 होता है, इसका 2 होता है. जरा यहाँ पर देख लो, इसका 3, इसका 2, और इसका होता है 2 और इसका होता है 3. इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन दोनों टॉपिक के लिए थोड़ा गूगल का हेल्प लेंगे. इन टॉपिकों के लिए गूगल का हेल्प लेंगे, मतलब गूगल पे जरा सा आपको देख लेना है कि दोनों कंपाउंड में किस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं. गूगल पे देखना है कि इन दोनों का कलर क्या होता है. क्यों गूगल पे देखना है, क्योंकि जब मैं आगे पढ़ाऊंगा टॉपिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ पाए. काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद ही रखना है. बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर अगला प्रॉपर्टी लिखना है रिएक्शन विद. अगली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद
रिएक्शन विद NH4SCN, NH4SCN, इसमें लिखेंगे अ ब्लड रेड BLOOD, अ ब्लड रेड precipitate is formed, a blood red precipitate is formed, a blood red precipitate is formed, precipitate is formed। जरा देखो ये लिखना है आपको NH4SCN। देखें थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे तो लिखेंगे Fe, इसको लिखेंगे SCN का पावर 3। सर ये कैसे पता चला ये बनेगा, ये सब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है कॉम्प्लेक्स और इसका नाम था कॉम्प्लेक्स। आप जानते हैं इसका नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स। तो हम जब वहाँ देखेंगे तो हमें थोड़ा दिखाई देगा। और इसका है कैसा, ब्लड रेड PPT, ये लिखना आपको ब्लड रेड PPT। सर कैसे पता चला PPT हुआ, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में होता है वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। मैंने कल की क्लास में एक बार इंट्रोड्यूस किया था, यानी एक क्लास जस्ट पीछे लेक्चर नंबर 3 में मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, आपको क्लियर हो पा रहा होगा। अगली प्रॉपर्टी लिखना है इसके बाद, लुईस एसिड कैरेक्टर, लुईस एसिड कैरेक्टर, लुईस एसिड कैरेक्टर, लुईस एसिड कैरेक्टर। देखो क्या है लिखना है उसमें, इट कैन एक्ट एज, इट कैन एक्ट एज, जल्दी जल्दी जरा कॉपी करेंगे, इट कैन एक्ट एज, इट कैन एक्ट एज लुईस एसिड कैरेक्टर, इट कैन एक्ट एज लुईस एसिड कैरेक्टर। ठीक है, ये लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है, FeCl3.NH3। जो ये बीच में प्रोडक्ट ऐसे बनता है ना, कई बार इसको लिखा होगा बुक्स में एडिशन प्रोडक्ट, क्योंकि दो को ऐड करने से बना हुआ है, दो को ऐड करने से बना हुआ है तो एडिशन प्रोडक्ट। और एडिशन को कई बार बुक्स में लिखा होगा एडक्ट प्रोडक्ट। एडक्ट और एडिशन एक ही बात है, लिखना आपको एडक्ट या एडिशन दोनों क्या है, एक ही बात है। जल्दी से ज़रा कॉपी कर लेंगे, एडक्ट और एडिशन दोनों क्या है, एक ही बात है। फटाफट जरा इसे कॉपी कर लीजिए। ठीक है, लिखेंगे इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ FeCl3, स्ट्रक्चर ऑफ FeCl3, स्ट्रक्चर ऑफ FeCl3, स्ट्रक्चर ऑफ FeCl3। ठीक है, रफ करो इधर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ FeCl3 में लिखना है, लिखना एट लो टेम्परेचर, लिखना है एट लो टेम्परेचर। अगर आप बुक्स पूछना चाहते हैं लो टेम्परेचर की वैल्यू, बुक्स में लिखा रहता है 440 डिग्री से 444 डिग्री, 444 डिग्री सेल्सियस एट लो टेम्परेचर। इट एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म, इट एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म, इट एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म, इट एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म। यहाँ जरा देखेंगे, इट एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म। जैसे ही अटैक करेगा तो ये Fe यहाँ रह जाएगा, जरा देखिए, ये Cl इनके साथ शेयरिंग है, ये Cl इनके साथ शेयरिंग है, और यहाँ पे 2 Cl आ जाएगा, और यहाँ पे 2 Cl रहेगा। इसको ज़रा जल्दी से कॉपी करना है आपको। डाइमर फॉर्म इसी को बोलते हैं। डाइमर का मतलब क्या होता है, डाइमर का मतलब क्या होता है, दो से मिलके बनाओ, 2 से मिलके बनाओ। आप देख सकते हैं एक ये था और एक ये था, 2 से मिलके बने हुए, 1 + 1 तो 2 बना हुआ है। ये हमने 1 + 2 नहीं है, ये 1 अलग कंपाउंड है, 2 अलग कंपाउंड, मतलब दोनों सेम है लेकिन 2 से मिलके बना हुआ है। फिर लिखना है इट एग्जिस्ट, लिखना एट हाई टेम्परेचर। इसके लिखने के बाद लिखेंगे इट हाई टेम्परेचर, सॉरी एट हाई टेम्परेचर इट एग्जिस्ट इन मोनोमेरिक फॉर्म, इट एग्जिस्ट इन मोनोमेरिक फॉर्म, दैट इज FeCl3, दैट इज FeCl3, दैट इज FeCl3, FeCl3। रफ कर रहा हूँ इधर। नेक्स्ट इसके बाद एक छोटा सा हेडिंग लिखना है, कंपेयर, कंपेयर K4 FeCN6 और इसका नाम है K3 FeCN6। दोनों देखने में सेम लग रहा है लेकिन सेम नहीं है, दोनों देखने में सेम है लेकिन सेम नहीं है। दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस है जो अपने को भी पता नहीं है। जैसे अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर पूछोगे तो इसका +2 होता है, इसका +3 होता है। मैंने मोल कॉन्सेप्ट 2 की क्लास में सारे टॉपिक पढ़ाए हैं, लेकिन जो बच्चे नए आए हैं परेशान होने की जरूरत नहीं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम ऑक्सीडेशन नंबर दोबारा पढ़ेंगे। यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, कहीं से आया है हमने लिख दिया है, कहीं से आया है यहाँ पे लिख दिया है।
समझ गया। दूसरी बात, यहाँ 4 वैल्यू है, यहाँ पे 3 है, देख सकते हैं बहुत डिफरेंसेस है, बाकी सब कुछ सेम है। तो इनका क्या क्या कंपेयर है जरा से देखते हैं। तो फर्स्ट इधर लिखना टेस्ट ऑफ, इधर लिखना टेस्ट ऑफ Fe3+ Cu2+ Zn2+, टेस्ट ऑफ Fe3+, टेस्ट ऑफ Fe3+, ठीक है, Fe3+ Cu2+ Zn2+, Cu2+ Zn2+। यहाँ जरा देख लें इस एग्जाम्पल को, अगर आप करना चाहते हैं तो सभी बच्चे यहाँ पर देखें, Fe3+ का रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, K4FeCN6 का। तो बुक्स में इस तरीके से बनेगा, क्या बनेगा Fe, यहाँ जरा देखो, फिर यहाँ क्या बनेगा Fe, यहाँ पे क्या बनेगा CN6, ये लिखना है आपको जरा सा, FeCN6। आप जानते हो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, इसका +2, इसका नाम था पर्शियन ब्लू, थोड़ा याद रखना है आपको। दूसरा Cu2+ हमने बोला है, Cu2+ का K4FeCN6 के साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे, थोड़ा ये आपको प्रैक्टिस की चीज़ है, याद करना पड़ेगा। तो ये बनाता है Cu2FeCN6 और इसका कलर जो होता है चॉकलेट कलर होगा, यानी चॉकलेट प्रेसिपिटेट बुक्स में लिखा होता है, क्या लिखा होगा, चॉकलेट प्रेसिपिटेट। Zn के बारे में अगर हम बात करें, Zn2+ प्लस K4FeCN6, तो ये भी बनाएगा Zn2, यहाँ पे क्या बनाएगा Zn2 जरा सा देख लें, और इधर बनाएगा FeCN6, इसका प्रेसिपिटेट होता है वाइट PPT, इसका PPT कैसा होगा, वाइट PPT। जरा जल्दी से कॉपी कर लें, जल्दी से जरा इसे कॉपी कर लें। इस वाले में लिखना टेस्ट फॉर Fe2+, इसका टेस्ट क्या है Fe2+, कॉपी हो गया इधर। इसके टेस्ट में लिखेंगे टेस्ट ऑफ Fe2+, कैसे करते होंगे Fe2+ का, तो Fe2+ का निकालेंगे एक्वस प्लस K3FeCN6 लेंगे और इसके साथ इसका रिएक्शन करा देंगे। सभी बच्चे ज़रा बोर्ड पे देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा Fe2+ FeCN6, यहाँ पे +3, इसका भी मैंने बताया था कैसा, टर्न बुल ब्लू कलर। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हमें पर्शियन ब्लू और टर्नबुल ब्लू में कंपेयर देखना है गूगल से, तो मैंने 1-2 आपको समझाने के लिए दोबारा लिखा था कि ये जो है K4FeCN6 की वजह से बनता है, एक K3FeCN6 की वजह से बनता है। ये जो पर्शियन ब्लू है टेस्ट ऑफ Fe3+ का काम करता है, ये टेस्ट ऑफ Fe2+ का काम करता है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको ज़रा कॉपी करना है जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट हेडिंग है कॉपर एंड इट्स ऑक्साइड। कॉपर एंड इट्स ऑक्साइड, कॉपर नेक्स्ट हमारी हेडिंग है, मेन हेडिंग। पहला था कौन, KMnO4, दूसरा था K2Cl2O7, तीसरा हमारा कौन था उसके बाद, आयरन। आयरन के बहुत सारे कंपाउंड हमने देख लिए कौन कौन से जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारी हेडिंग कौन है, कॉपर एंड इट्स कंपाउंड। कॉपर एंड इट्स कंपाउंड, नेक्स्ट हमारी हेडिंग क्या है, कॉपर एंड इट्स कंपाउंड। कॉपर एंड इट्स कंपाउंड, तो पहले देखते हैं जरा सा कॉपर के बारे में। कॉपर जो है 3D सीरीज़ का मेंबर है। कॉपर कहाँ का है, 3D सीरीज़ का मेंबर है। एक एक्सेप्शन है, आप जानते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन कायदे से तो होना चाहिए था 3D9 4:2, ये होना चाहिए था, लेकिन गलत है। आप जानते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3D10 और 4:2। क्यों होता है, क्योंकि एक्सेप्शन है। तो पहले ये लिखना है, पहले ये लिखना है आपको, और कंपाउंड ऑफ कॉपर में इसके बाद लिखना है। कंपाउंड ऑफ कॉपर में लिखना है पहला क्यूपराइट। क्यूपराइट, ये देखो लिखा वहाँ पे क्यूपराइट, या इसी का नाम बुक्स में लिखा होता है कई बार रूबी कॉपर। इसी का क्या नाम है, रूबी कॉपर। थोड़ा हमें ये सब नाम याद रखने पड़ेंगे, जो जो कंपाउंड में लिखूंगा थोड़ा उसको याद रखना पड़ेगा। रूबी कॉपर का फॉर्मूला होता है Cu2O। क्या होता है, Cu2O, रूबी कॉपर। थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा अच्छे से याद रखना है आपको। फिर अगला कौन सा है, चाल्कोपाइराइट। चाल्कोपाइराइट, इसका फॉर्मूला होता है CuFeS2। CuFeS2 चाल्कोपाइराइट। यहाँ एक ब्रैकेट में बुक्स में एक लाइन लिखा रहता है, इस लाइन का मतलब क्या है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ, इसका लाइन का मतलब क्या है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। कहाँ पढ़ेंगे इसे, मेटलर्जी में।
फ्लोटेशन प्रोसेस कहाँ पढ़ेंगे इसको? मेटलर्जी में। क्लियर हो गया? फिर जब देखें एक और फॉर्मूला हो इसके बाद थोड़ा हमें याद रखना है, मैलेकाइट। चाल्को पाइराइट लिखा हुआ है, मैलेकाइट लिखा हुआ है। ये क्यूपाराइड है, क्यूपाराइड, ये लिखा है मैलेकाइट। जरा देखें मैलेकाइट थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखें कैसे याद रखेंगे। मैलेकाइट का फॉर्मूला होता है CuCO3 डॉट, जरा प्लीज़ यहाँ देखना है। फिर कॉपर का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस, कॉपर का OH का होल ट्वाइस। क्लियर हो गया होगा, सभी बच्चे समझ गए होंगे। इसके बाद एक होता है कॉपर ग्लांस, एक होता है कॉपर ग्लांस जिसका हम लिखेंगे Cu2S, कॉपर ग्लांस ये है। और लास्ट एक लिखेंगे एजुराइट। इन सबों को तो एकदम याद ही रखना है, इन सबों को मैं याद ही रखना है। एजुराइट बिल्कुल ये याद रखने वाले हैं, ये कुछ नहीं है, इसी का डबल है, इसी का डबल है। जरा सा देख लें, इसी का क्या है? डबल है। यहाँ पे सिंगल लाइन है और यहाँ पे देखिए डबल है, मल्टीप्लाई है दो का। ठीक है, एजुराइट। जरा इसको कॉपी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा अच्छे से तैयार करने की सख्त ज़रूरत है। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग कर लेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अपने को हार्डली में भी शायद 2 लेक्चर लगेगा और 2 लेक्चर में हम लोग D&F कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लोग आगे देखेंगे। लिखना है आपको अगली हेडिंग प्रिपरेशन ऑफ कॉपर। अगली हेडिंग आपको लिखना है प्रिपरेशन ऑफ कॉपर। प्रिपरेशन ऑफ कॉपर में पहला पॉइंट लिखना है एक्शन ऑफ एयर। प्रिपरेशन ऑफ कॉपर में लिखना है फर्स्ट पॉइंट एक्शन ऑफ एयर। एक्शन ऑफ एयर उसमें लिखेंगे ऑन हीटिंग, on heating, in the presence of dry air, in the presence of dry air, in the presence of dry air, it form oxide, it form oxide, it form oxide। clear हो गया? depending upon the temperature, depending upon the temperature, depending upon the temperature, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। ये लिखना है आपको। लो टेम्परेचर होगा तो एक फॉर्म होगा, हाई टेम्परेचर होगा तो दूसरा फॉर्म होगा। लो और हाई आपको समझ में आ रहा होगा। लो टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, ये लिखना है आपको। क्या फॉर्म होगा? कॉपर ऑक्साइड्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ हमने शायद हेडिंग बोली थी, बच्चे ने बोला सर प्रिपरेशन आपने बोला था और ये प्रॉपर्टीज़ लिख दिया है, तो वहाँ थोड़ा ठीक कर लेना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉपर हमने बोला है, ठीक तो है? ओके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉपर। ठीक है, फिर लिखना, उसी में लिखना 2-3 लाइन लिखेंगे, फिर हम लोग थोड़ा कमिंग क्लास से करेंगे। लिखना है इसके बाद इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एयर, इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एयर इट फॉर्म अ ग्रीन लेयर, इट फॉर्म अ ग्रीन लेयर, it form a green layer of basic copper carbonate in presence of moisture air, in presence of moisture air it form a green layer, it form a green layer of basic copper carbonate, of basic copper carbonate, of basic copper carbonate। जरा देखें बेसिक कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, इसको कई बुक्स में लिखा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन भी, रस्टिंग ऑफ कॉपर भी लिखा होगा। ठीक है, तो थोड़ा ये नाम भी हमें याद रखना है, रस्टिंग ऑफ कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ये नाम भी याद रखना है। इसका एक और नाम था, आपको याद होगा, इसका नाम एक और था। कौन सा नाम था, कोई बताएगा? इसका एक और नाम था, ये जो लिखा हुआ है इस लाइन का मतलब एक और नाम था। बहुत बढ़िया, मैलेकाइट। मैलेकाइट बिल्कुल सही आंसर है, इसका आंसर है मैलेकाइट। ठीक है, कॉपी हो गया। नेक्स्ट लिखना है इसका प्रॉपर्टी में, अगली प्रॉपर्टी लिखना है आपको रिएक्शन विद HNO3, रिएक्शन विद HNO3। ये जो रिएक्शन विद HNO3 हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इसको हमने हीटिंग इफेक्ट में भी किया है, इसको P ब्लॉक में भी हमने किया है या करने वाले हैं आगे, तो आपको दिख जाएगा। सबसे पहले लिखना है Cu प्लस HNO3, Cu प्लस HNO3। सभी बच्चे जरा सा देख लें, Cu प्लस HNO3। तीनों रिएक्शंस में जरा देखना है क्या क्या कॉमन है। 2-3 बार लिख देता हूँ, Cu प्लस HNO3। देखिए, अगर आपने इसको 1 लिया और इसकी वैल्यू आपने 4 ले लिया, इसको 1 लिया और इसकी वैल्यू 4 ले लिया, 1:4 का रेशियो है, जरा सा देख लें आप। और चलो इसको थोड़ा और भी चेंज कर लेते हैं, इसको कंसनट्रेटेड कर लेते हैं, इसको डाइल्यूट कर लेते हैं। इसको कंसनट्रेटेड, इसको हमने डाइल्यूट लिखा है। अगर हम कंसनट्रेटेड लेंगे, जरा से सभी बच्चे देखें, तो ये वाला प्रोडक्ट थोड़ा देखना है, ये तो दोनों में प्रोडक्ट सेम बनने वाला है, ये दोनों में प्रोडक्ट सेम बनेगा, बस यहाँ बनेगा NO और यहाँ बनेगा NO2 प्लस वाटर, तो दोनों में बनेगा।
ये दो लाइन इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ज़रा देख लें, ये दो लाइन इसको क्या करते हैं, सॉरी, ये दो लाइन इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये बैलेंस कर देता हूँ मैं, Cu तो बैलेंस हो गया, दो नाइट्रोजन इधर है, दो नाइट्रोजन इधर हो गया, ये भी बैलेंस हो गया, और ये भी बैलेंस कर देते हैं 2 प्लस ये 4 वाटर, और ये भी 4 वाटर लिख देते हैं, 4 मतलब केवल 2H2O, सॉरी ये 2H2O। मैं एक बार दोबारा बोलता हूँ, ये जो टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक का दिखाई दे रहा है, लेकिन टॉपिक पी ब्लॉक में भी होगा। कैसे होगा पता चलेगा, टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन, या नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, ये भी नाइट्रोजन का क्या है, ऑक्साइड है, नाइट्रस नाइट्रिक ऑक्साइड्स के नाम है, नाइट्रस और नाइट्रिक ऑक्साइड्स के नाम है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक ही टॉपिक कई बार चल रहा है, आपको क्लियर हो पाएगा। इसको अगर आप बैलेंस करने के लिए बोलोगे तो इसको 3 ले लेंगे और इसको 8 ले लेंगे, बैलेंस करने के लिए लिखा है, बाकी कुछ नहीं है। अब किसी बच्चे ने कॉपर और H2SO4 का रिएक्शन कराया, जरा देख लें, कॉपर प्लस H2SO4 का अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा CuSO4, आप जानते हैं, प्लस क्या बनेगा, वाटर, CuSO4 प्लस वाटर बनेगा। इसमें लिख लेना थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा एक लाइन लिखना कॉपर कैनॉट रिएक्ट विद, कॉपर कैनॉट रिएक्ट विद, कॉपर कैनॉट रिएक्ट विद नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HCl, like HCl, dilute H2SO4, like HCl, dilute H2SO4, etc. like HCl, dilute H2SO4, etc. ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग कमिंग क्लास से करेंगे, जिसका नाम है कंपाउंड ऑफ कॉपर। कंपाउंड ऑफ कॉपर हमारी ऐसी हेडिंग छोड़ दीजिए आप, कमिंग क्लास में मुझे याद दिलाना, नहीं तो याद नहीं रहेगा, ये ज़रा मुझे याद देना ना, तो कमिंग क्लास में इसके आगे करेंगे। हार्डली इसके बाद मुझे लगता है 2 क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, आज के इतना बहुत है। थैंक यू सो मच।